पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, चीन एलओसी पर आंखें गड़ाकर बैठा है। बांग्लादेश में भी हालत खराब है, जिसका फायदा पाकिस्तान और चीन दोनों उठाने की फिराक में हैं। और सोशल मीडिया से लेकर आर्मी ब्रीफिंग्स में एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी हो रही है और भारत को थकाया जा रहा है। लेकिन इस शोर के बीच बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बिना टीवी डिबेट्स में चिल्लाए भारत ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। 79,000 करोड़ की डिफेंस खरीद की मंजूरी सिर्फ बजट का एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है उन दुश्मनों के लिए जो शेर का शिकार करना चाहते हैं। तो किस तरह से भारत ने एक ही फैसले के अंदर तीनों दुश्मनों को चित करने की पूरी तैयारी कर ली है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सस्ते ड्रोन से भारत को थकाने की चाल। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से ड्रोन्स के झुंड कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बचते हुए भारत के एयर स्पेस में घुस गए थे। इन ड्रोन्स का मकसद था हमारी निगरानी को परखना, हमारे रिस्पॉन्स टाइम को जज करना और ये देखना कि वो कितने अंदर तक घुस सकते हैं। पाकिस्तान के इस कांड में उसका साथ दिया था तुर्की ने, जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि ड्रोन सस्ते हैं और भारत हर बार जवाब नहीं देगा। यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत ने जवाब तुरंत नहीं दिया, बल्कि भारत ने जवाब को डिज़ाइन किया। तो कैसे भारत ने जवाब को डिज़ाइन किया, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी खरीद को मंजूरी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी भारत का वो संस्थान जो हथियारों की खरीद से जुड़े फैसले लेता है, उसने अब ऐसे हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है जिससे दुश्मन बंगले झाँकने लगे। इन हथियारों के नाम हैं लोइटर म्यूनिटिशन सिस्टम्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, पिनाका के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स, एस्ट्रा MK2, स्पाइस 1000 प्रिसीजन स्ट्राइक किट्स, हेल ड्रोन्स। ये हथियार अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे युद्ध तंत्र का हिस्सा हैं। इनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबकी ताकत पर ध्यान दिया गया है, जिससे दुश्मन के दिमाग में पैदा होगा डर। और ये डर किस तरह से पैदा होगा, ये हर हथियार के बारे में जानने से आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोइटर म्यूनिटिशन सिस्टम की। ये सीधा टारगेट पर नहीं भागता, ये आसमान में घूमता रहता है और इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही दुश्मन का मोबाइल लॉन्चर, आर्टिलरी गन, कमांड पोस्ट, ड्रोन ऑपरेटर या मूव करता हुआ टारगेट इसको दिखता है, ये वहीं खुद को टारगेट पर गिरा देता है। इसीलिए इसे कामेकाजे ड्रोन भी कहते हैं। लेकिन ये निगरानी भी करता है, इसीलिए इसके नाम के आगे लोइटर म्यूनिटिशन भी लगा है। दुश्मन जानता है कि कुछ ऊपर मंडरा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही तैयार होगा और इजराइल से टेक्नोलॉजी के स्तर पर मदद ली जा सकती है। लो लेवल लाइट वेट रडार। जो ड्रोन पहले रडार से बच जाते थे, जो पहाड़ों के बीच उड़कर निकल जाते थे, अब वो भी बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो सस्ते ड्रोन्स, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स और सैचुरेशन अटैक माइंडसेट से हमले कर सकता है। रूस यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन्स से सबसे बड़े हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन कम ताकत होने के बावजूद भी रूस पर ड्रोन से हमले कर रहा है और अभी तो उसने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर तक को निशाना बना दिया। इसीलिए पाकिस्तान से निपटने के लिए लो लेवल लाइटवेट रडार्स एक कारगर हथियार है। यानी ड्रोन भेजना अब सस्ता खेल नहीं रहेगा। DRDO और बेल मिलकर इस तरह के लो लेवल लाइटवेट रडार बना रहे हैं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स। पिनाका कोई नया नाम नहीं है, ये भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। लेकिन अब जो आया है वो पुराना पिनाका नहीं है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स का मतलब है ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा सटीक वार और दुश्मन को जवाब देने का समय तक नहीं। पहले पिनाका सिर्फ इलाका तबाह करता था, अब पिनाका चुन चुन कर मारता है, क्योंकि अब ये GPS और INS से लैस है। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे कि पिनाका MK1 40 किलोमीटर रेंज, पिनाका MK1 एनहांस्ड 45 किलोमीटर रेंज, पिनाका MK2 60 to 75 किलोमीटर रेंज और लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जिसकी रेंज 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। DRDO, सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा एडवांस सिस्टम्स और L&T मिलकर इसे बना रहे हैं। IAF की ताकत बढ़ाएगी MK2। एस्ट्रा MK2 भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है।
मतलब दुश्मन का विमान आपको दिखे भी नहीं और उससे पहले वो आसमान से गायब हो जाए। ये डॉग फाइट की मिसाइल नहीं है, ये शिकार से पहले खत्म करने वाली मिसाइल है। 200 किलोमीटर की रेंज इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये सुखोई और तेजस जैसे फाइटर से चलेगी और पूरी तरह DRDO और BDL द्वारा इसे भारत में ही बनाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं स्पाइस 1000 की। स्पाइस 1000 कोई साधारण किट नहीं है, ये बम को स्मार्ट हथियारा बना देती है। स्पाइस 1000 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस, INS प्लस GPS नेविगेशन और इमेज मैचिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब चाहे जैमिंग हो या GPS डिनायल, टारगेट की तस्वीर पहले से फीड की जा सकती है और बम खुद पहचान कर सही इमारत पर गिरता है। भारत इसे इजराइल से खरीद रहा है। इसे सुखोई, मिराज 2000, जगुआर और फ्यूचर में तेजस MK1A से टारगेट पर हिट किया जा सकता है। नौसेना की ताकत हेल ड्रोन। हेल का मतलब है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब ऐसा ड्रोन जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, 24 से 40 घंटे लगातार हवा में रह सकता है और लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके पर नजर रख सकता है। ये हमला करने से ज़्यादा देखने, सुनने और रिकॉर्ड करने का हथियार है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये युद्ध की आंखें हैं। इनके आने से इंडियन ओशियन रीजन में अब कोई भी हलचल बिना देखे नहीं रहेगी। इंडियन नेवी के पास अभी MQ-9B सी गार्डियन है जो US कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लीज पर खरीदे गए हैं और भारत ने इस लीज को एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। इस तरह भारत ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को मजबूत करना शुरू कर दिया है और आज के हालात में दुश्मन का मोराल तोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी कदम है। और दुश्मन का मोराल कहाँ टूटता है? जब उसे पता चले कि ड्रोन बेकार हो गए हैं, जब उसे लगे कि आसमान भी अब सुरक्षित नहीं है और जब उसे एहसास हो कि भारत ने जवाब तैयार कर लिया है और वो भी युद्ध से पहले। तो अब एस्केलेशन शोर में नहीं होगी, अब एस्केलेशन कैपेबिलिटी में होगी, क्योंकि अब भारत के पास हैं और ज़्यादा इंडिजीनियस वेपन्स, फास्टर किल चेन और शॉर्टर डिसीजन लूप। तो इस तरह से 79,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत ने अपने तीनों दुश्मनों का मुंह एक तरह से बंद कर दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।